हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज करने वाले हैं जो हम लोग टीओसी में किए थे। जिसमें क्या था, हम लोग को रेगुलर लैंग्वेज दी जाता है और उसको हम लोग डिटेक्ट करना था कि ये फाइनाइट है कि नहीं, इनफाइनाइट रेगुलर है और कि रेगुलर ही नहीं है, कैसी लैंग्वेज है। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेक्ट करना था। राइट, सो ये टॉपिक है था हम लोग का लैंग्वेज डिटेक्शन में। ठीक है, तो इस चीज़ पे है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं ए बी एंड सी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तीनों के जो नंबर है इक्वल होने चाहिए। बट अगर इसको खाली देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं नॉट रेगुलर है। बट यहाँ पे जो है ना, साइज 1 से लेके 1000 तक दिया, यानी 1 से लेके 1000 तक फाइनाइट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो दो तरह की हो सकती है। पहले फाइनाइट हो सकती है, दूसरा इनफाइनाइट होती है। जो फाइनाइट लैंग्वेज ऑलवेज रेगुलर होती है। इनफाइनाइट लैंग्वेज दो तरह की हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, नॉन रेगुलर भी है। और जो बात करें जो नो डिपेंडेंसी, मतलब अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो क्या होती है, रेगुलर होती है। अगर डिपेंडेंसी है तो नॉट रेगुलर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज है। फाइनाइट लैंग्वेज डिपेंडेंसी नॉन डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज रेगुलर होगी। ठीक है, अगर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ बी पे डिपेंडेंट है, मतलब ए और बी दोनों पे है। ए बी पे भी, सी पे, दोनों पे डिपेंडेंट है। बी ए से, तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट डिपेंडेंट इस वजह से फाइनाइट नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, इस वजह से रेगुलर नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे फाइनाइट लैंग्वेज है तो इसलिए रेगुलर है। ठीक है, तो फाइनाइट ऑलवेज रेगुलर है, नॉन फाइनाइट तो हम लोग चेक करने की जरूरत है। तो हम लोग कंडीशन बना लिए। ठीक है, अब आते हैं ए की पावर बी की पावर। तो यहाँ पे क्या देखते ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे नॉन रेगुलर, बट यहाँ पे क्या एन प्लस एम इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे एन प्लस और एम, जो भी एन और एम दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे और इंक्लूडिंग जीरो, या तो उसको बोल सकते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर होंगे, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर से, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे ना। सो ये कभी निगेटिव नहीं आ सकते, यानी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे एन प्लस एम लिमिटेड नंबर ही ऐसे दो नंबर हो जिनका एडिशन सम आता है। ठीक है, वो भी होल नंबर की बात कर रहे हैं जो कि नॉन निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या फिक्स है, तो फाइनाइट और रेगुलर है। अब यहाँ पे n माइनस एम इक्वल टू 5 दे दिया। ठीक है, इस कंडीशन में अब यहाँ पे n माइनस एम इक्वल टू 5 देते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, निगेटिव में पॉजिटिव में भी, जिनका दो नंबरों का डिफरेंस क्या 5 हो। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। राइट, तो ये क्या इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज में चेक करने की जरूरत है। चेक करने के लिए क्या है, यहाँ पे आते हैं, नंबर ऑफ एक n है, नंबर ऑफ बी m है। तो यहाँ n इक्वल टू m प्लस 5 है। राइट, तो क्या n जो है m पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ डिपेंडेंसी है, नॉट रेगुलर। ठीक है, और अगर बात करेंगे फोर नंबर के ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, और यहाँ एन इंटू एम जो है इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये फाइनाइट है, क्योंकि दो जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 है। ऐसे लिमिटेड ही होंगे, क्योंकि नंबर जो है 0 से लेके 100 के बीच में ही होंगे, तभी तो उसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। राइट, तो ये चीज़ है, पर जीरो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, एटलीस्ट 1 तो होगा। जीरो से किसी का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, चलो खैर ये तो अलग बात है। बट ये मेन पॉइंट ये कि फाइनाइट है। फाइनाइट तो हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोल देंगे रेगुलर है। अब ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू 2 प्लस एम है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डिपेंडेंसी है तो नॉट रेगुलर, और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज नंबर्स हो सकते हैं जिसमें क्या एन इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस 1 का जो ये क्या बोलते हैं इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पे ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, एन क्या है, ग्रेटर देन एम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली डिपेंडेंसी है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो यहाँ रेगुलर नहीं होगा, नॉट रेगुलर होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एन क्या ग्रेटर देन एम होना चाहिए, एन क्या लेस देन एम होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो ग्रेटर देन एम हो और लेस देन एम हो। ठीक है, हम लोग खाली इक्वेशन देख के नहीं सॉल्व करना है, हम लोग थोड़ा लॉजिक भी लगाना है कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसको अपनी लैंग्वेज पहले कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन एम हो और एन की वैल्यू लेस देन, हिंदी वाला हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाला एंड, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, यानी फाइव आएगा। तो फाइव लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज है, तो रेगुलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और दे दिया, तो और में क्या है, सी ए केस बन जाता है एन नॉट इक्वल टू एम का। एन नॉट इक्वल टू एम वाला केस अगर देखेंगे तो ये क्या डिपेंडेंसी है, नॉट रेगुलर। ठीक है, ये चीज़ होगा, ये जो मैंने बता दिया ये रूल होता है। अब उसका आता है 9th में आता है। 9th में क्या, ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, जो एन है वो क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम हो,
m क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, दोनों में एंड है, ऐसा कोई हो सकता है जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम हो और लेस देन आर इक्वल टू बी है, तभी हो सकता है n इक्वल टू एम हो। तो यहाँ पे क्लियरली डिपेंडेंसी है, तो ये भी क्या नॉट रेगुलर है। यहाँ पे n प्लस एम ऑड होने चाहिए, अब ऑड होने चाहिए तो यहाँ पे डिपेंडेंसी तो लग रही है, बट लॉजिकली सोचो ऑड कब हो सकता है, राइट। अगर बात करें दो नंबर ऑड कब हो सकते हैं, दोनों का एडिशन, मतलब अगर इवन प्लस इवन को करेंगे तब क्या होगा, इवन ही आएगा। जब इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन बनता है, ये ऑड प्लस इवन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो रिजल्ट ऑड आता है। अगर इसको एन को क्या है, हम लोगों ने इवन ले लिया, तो एन एम क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब ऑड में तो मतलब नंबर पर डिपेंडेंसी नहीं, बस ये नंबर ऑड होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ ऐसा केस बन जाता है। जैसे 11 नंबर वाले देखते हैं, n प्लस एम क्या, अच्छा नहीं ये तो इसी का अगला पार्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं 10th नंबर को अगर मैं एक्सप्लेन कर लिया, ये कुछ ऐसा केस है, ए की पावर n अगर बात करूँ मैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और दूसरा क्वेश्चन है, और n क्या है, सॉरी n ए नहीं, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ऑड, तो ये क्या, ये तो रेगुलर है ही, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं रेगुलर है। तो जब ये रेगुलर है तो ये भी तो रेगुलर होगा, क्योंकि यह सेम केस, अगर n यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं ऑड कर दूँ तो n की वैल्यू क्या इवन होनी चाहिए, तो सेम ही चीज़ तो है, जब ये रेगुलर तो ये भी रेगुलर होना चाहिए, तो ये रेगुलर है, ठीक है। सेम चीज़ इवन वाली कंडीशन अपोजिट कर दिया तो इससे तो रेगुलरिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी रेगुलर होगा, सिमिलर ही है। और 1 2 3 4 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या है, अगर बात करें तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज आ रही है, ठीक है, यानी कि नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑल इन बाइनरी की बात की है, तो पहले उसको बाइनरी में लिख लिया, ठीक है। तो ये 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे क्या इनफाइनाइट सीरीज आ रही है। तो यहाँ पे क्या कोई पहले देखते फाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ रही है, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे डिपेंडेंसी और एक कॉमन डिफरेंस वाला भी टर्म आता है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो फाइनाइट, सॉरी वो रेगुलर है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो नॉट रेगुलर। जैसे कि यहाँ बात करें तो 1 1 0, तो यहाँ हर लैंग्वेज जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब अगर बात करें यहाँ पे इन दोनों पे एक जीरो का डिफरेंस है, यहाँ पे एक जीरो का डिफरेंस है, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर, इसमें 1 0 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा लास्ट में, इसमें लास्ट में 1 0 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें लास्ट में 0 ऐड करेंगे ये बन जाएगा, 0 ऐड करो ये बन, 0 ऐड करो ये बन, 0 ऐड करो अगला बन, 0 ऐड करो अगला बन जाएगा, इस तरह सीरीज चलिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो क्लियरली क्या है, रेगुलर है। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका जनरल अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो 0 एस्ट्रिक कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 0 एस्ट्रिक है। 1 के पहले कितने भी 0 लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए स्टार्टिंग में 0 एस्ट्रिक आ गया। उसके बाद एक सिंगल 1 हर बार आ रहा है, यहाँ पे एक सिंगल 1 हर बार। उसके बाद कि एनी नंबर ऑफ टाइम 0, एनी नंबर ऑफ टाइम 0 हो सकते हैं, ठीक है। ये 12th नंबर हो गया, ठीक। ऑल इन यूनरी, तो यूनरी में क्या होगा, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं आया, कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ 2 की पावर n है, 1 2 3 4 5 एक सेकेंड, ऑल इन यूनिटी ना, तो यूनिटी मतलब 1 1 में होगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो कोई मैं 30 वाले को मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, बट फिर भी यहाँ पे जैसे बात करें यूनिटी 1 को अगर मैं यूनिटी में लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, 2 बार 1 लिखूंगा या 3 बार 1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक से मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे 1 2 4 है ना, 1 के बाद 2 2 के बाद क्या है 4 है, टाइम 4 के बाद 8 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने अच्छा वो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, या 1 टाइम 1 होगा, या 2 टाइम 1 होगा, या 4 टाइम 1 होगा, या 8 टाइम, तो ये कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, 1 आ रहा है यहाँ पे, 2 का आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 8 का 2 पे 4 पे फिर 8 पे आ रहा है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ 2 की पावर n कॉमन डिफरेंस, 2 की पावर n कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में से आ ही नहीं रहा, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे जो सीरीज बन रही है 2 की पावर n टाइम्स 1 बन रही है, ठीक है। n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा। तो ये जो सीरीज बन रही है 2 की पावर n टाइम्स 1 है ना, n वंस, ठीक है, ये सीरीज बन रही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या है ये क्या बोल सकते हैं अपना फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा बोले या तो रेगुलर एक्सप्रेशन बोले, एक रेगुलर एक्सप्रेशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा टर्म है, ठीक है। अब 14 की बात करते हैं, 14 में क्या है, यहाँ पे ए और बी ये तो ठीक है, पर सी जो है दोनों पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है, इसीलिए क्या है ये रेगुलर नहीं है,
ठीक है। उसके बाद a की पावर n है, b की पावर n प्लस m, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी आ रही है। यहाँ पे देखिए b जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, c भी k किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या रेगुलर है। अब यहाँ पे पावर n है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो मिलने वाला नहीं, जो पावर की पावर होता है ना वहाँ पे कॉमन डिफरेंस जनरली नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसको अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो जो भी टर्म मिलेगा उसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे n पे डिपेंडेंट है, m पे डिपेंडेंट है, k पे डिपेंडेंट है। n m और k में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये क्या रेगुलर है। और यहाँ पे 2 की पावर n, तो मैं जैसे होता है पावर के ऊपर पावर वाले में जनरली कॉमन डिफरेंस नहीं मिल, जनरली का मिलेगा ही नहीं, बहुत रेयर चांसेस है। अच्छा ये वाले को देखिए, ये वाला क्या हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट, हाँ एलिमेंट ही बोलेंगे, सेट का तो एलिमेंट ही होता है ना, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में की चाहे जो भी वैल्यू हो, बट सिंगल सेट है, सिंगल सेट मतलब फाइनाइट है तो रेगुलर ही होना है उसको, ठीक है। एक ही पावर पी होल एस्ट्रिक, अगर किसी के भी रिजल्ट में होल में एस्ट्रिक लगा हुआ, ठीक है, कुछ भी लिखा उसके होल में एस्ट्रिक लिखा, तो 100% रेगुलर होगी, ठीक है। ये हम लोग का हार्ड एंड कोर रूल बना लेना है, तो ये रेगुलर है। अब एक ही पावर पी क्या प्राइम नंबर, तो ये रेगुलर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर में कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब के क्या इवन नंबर है, ठीक है, एक ही पावर के इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया तो 2 कॉमन डिफरेंस मिलेगा, 4 ले लिया 4 कॉमन डिफरेंस, 8 ले लिया 8 का कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई के वेरिएबल है कि एक कांस्टेंट है जिससे कोई भी इवन नंबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज अब डब्ल्यू की पावर आर है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। अभी क्या पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम केवल क्या होता है एक क्या होता है वेरिएबल का ही क्या हो सकता है रेगुलर हो सकता है, राइट। अब ऐसा होता क्यों है ये देख लेते हैं, तो मैं रफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 24 नंबर के इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी, तो डब्ल्यू की पावर आर है, ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू को ए बी डिनोट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ए बी है, उसका रिवर्स यहाँ पे आना चाहिए, तो ये सेकेंडरी टर्म है वो फर्स्ट टर्म पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या सकते हैं डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या है क्या कह सकते हैं रेगुलर नहीं है। तो डब्ल्यू पर डब्ल्यू में ए एस, ठीक है, डब्ल्यू के एक वेरिएबल के, जब एक वेरिएबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें पैलिंड्रोम हो चाहे ना हो वो ऑलवेज क्या होगा रेगुलर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर, तो सिंपल सी बात है, नॉट रेगुलर की बात करें तो सब में होल में एस्ट्रिक लगा हो तो सबके सब रेगुलर हैं, राइट। अब यहाँ पे डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू क्या ए एस्ट्रिक है, तो यहाँ ये भी क्या है रेगुलर नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू की पावर, तो डब्ल्यू और डब्ल्यू अगर मैं डब्ल्यू क्या एक नंबर का ऐसा ए का है, सिर्फ डब्ल्यू में सिर्फ ए आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू की पावर आर क्या होगा सेम हो गए, पर ये वाला डब्ल्यू जो है सेकेंड वाला डब्ल्यू जो फर्स्ट वाला डब्ल्यू पर डिपेंडेंट रहे यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे अच्छा इसका लास्ट वाले में क्या था ए एस टी का आ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो ए एस टी का ए की पावर 2 एन एस टी था, नहीं ए एस टी की आ गया था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि बीच में बी आ जा रहा है ना, तो उसके बीच में अगर बी नहीं होता तो यहाँ पे भी एन एन टू एन का होल एस टी आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ था। अब डब्ल्यू की पावर आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्या ए प्लस बी है, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या ए प्लस बी का होल एस टी है। सो ये क्या बन जाता है, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकेंड, डब्ल्यू की पावर आ रहा है, राइट। सो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, यहाँ पे उसका रिवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे ये हाँ ये रेगुलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, और एक्स क्या ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, और उसका रिवर्स आएगा ऐसा। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला है डब्ल्यू पर आ रहा है वो क्या ए बी आने के पहले वाला जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है। अब इसी तरह तो 28 नंबर भी क्या होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए, बट 28 नंबर रेगुलर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू की पावर आर है, यानी और डब्ल्यू एक्स क्या है दोनों ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, अगर डब्ल्यू और डब्ल्यू की पावर आर को अगर नल कर देंगे तो एक्स क्या आएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, जो कि डोमिनेटिंग टर्म होगा, क्योंकि अगर इस सबका यूनियन करेंगे प्लस करते हैं ना सब में और लगा के, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये हो सकता है, जितनी भी स्ट्रिंग आती है जैसे सब में यहाँ पे जैसे प्लस लगाया प्लस लगाता, अब प्लस लगाएंगे तो जो डोमिनेटिंग टर्म होगा तो वही तो बचेगा। डोमिनेटिंग टर्म में अगर एक्स को रखेंगे तो एक्स क्या है ए प्लस बी, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे आर कौन लिखा, यहाँ पे एक्स होगा, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक बचेगा, ठीक है, ये चीज़ हम अब क्या बचा है डब्ल्यू की पावर आर और डब्ल्यू कामा एक्स का ए प्लस बी का होल प्लस है। अब ए प्लस बी का होल प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आ रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा,
क्योंकि यहाँ पे ए और बी को नल, डब्लू और डब्लू की पावर आर को नल नहीं रह सकते हैं। नल एक, अब डब्लू की मिनिमम वैल्यू ए हो सकती है या तो बी हो सकती है। तो एक बार ए रखे, एक बार बी रखे, इसके अलावा जो भी आएगा उस क्या आएगा, और जो भी चीज़ आएगा वो एक्स में आ जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे डब्लू की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो ए बार ए रखा, एक बार बी रखा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल प्लस कर दिया, राइट। सो ये रिजल्ट आ गया। अब डब्लू होल रिवर्स और एक्स है, तो यहाँ पे और क्या है, डब्लू कम एक्स क्या है, ए प्लस बी का होल एक्स। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डब्लू के जस्ट बार क्या आना चाहिए, उसका रिवर्स आना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे डब्लू की मिनिमम वैल्यू रखे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर एक्स आएगा, फिर उसके बाद मान लेते हैं बी आगे एक्स आगे। तो ये वाला ए जो है ए पे डिपेंडेंट है, ये वाला बी इस बी पे डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, ये नॉट रेगुलर है। और यहाँ पे नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या था, डब्लू की वैल्यू बात करते ए एक्स ए था, और यहाँ से बी एक्स बी था, ये दो अलग बन रहे थे। इसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग बन रही थी वो सब क्या, इसके अलावा से ए बी एक्स बी ए, तो ये वाला होल टर्म क्या है, एक्स के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्या डोमिनेटिंग टर्म है, इसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इसलिए डोमिनेट है। अब बीच में एक्स क्या है, लास्ट में आ रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मान लेते ए बी एक्स क्या है, अगर इस ए बी में से कुछ भी ऑब्जॉर्व कर लेगा तो ये वाला डब्ल्यू डब्ल्यू आर पर कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये नॉट रेगुलर है। अब बात 31 में, 31 डब्ल्यू है, और डब्ल्यू क्या ए प्लस बी का होल एस्टिक है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है ना, अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, नॉट रेगुलर। क्यों नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे अगर डब्ल्यू बात करें ए बी है, ठीक है, ये क्या है डब्ल्यू है, और ये एक डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली ए बी जो है इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर मैं बात करें तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आएगा, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक वाला सेम टर्म आएगा, तो कोई भी एक दूसरे को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और 32 की बात करें, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बिलोंग्स ए प्लस। अब मैंने बताया ना, जनरली अगर डब्ल्यू सिर्फ एक टर्म का है तो वहाँ पे डब्ल्यू पर आर क्या सेम हो गया। तो जैसे यहाँ पे लास्ट वाले में देखे थे, डब्ल्यू पर आर था, या डब्ल्यू बोलो, दोनों सेम टर्म है, तो वो वाला रेगुलर तो ये भी रेगुलर होगा, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 30 में डब्ल्यू। सो डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए का होल एस्टिक है। यहाँ पे देखते ये रेगुलर है कि नहीं, क्यों ये रेगुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ए इधर आने चाहिए उतने नंबर ऑफ ए इधर आने चाहिए, यानी ए की पावर एन जैसा कॉम्बिनेशन बन गया, जो कि रेगुलर नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर। सो रेगुलर नहीं है, ये देखना है हम लोग को। सो देखते हैं, वैसे इनमें से कोई भी नहीं आंसर दिख रहा है। सो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू है, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू के ए प्लस बी का होल प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है सेम चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, राइट, ये चीज़ है, तो यहाँ पे रेगुलर नहीं। अच्छा, इसी तरह लास्ट में क्वेश्चन लिए थे जहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डब्ल्यू के पास आर, तो ये तो रेगुलर आ रहा था, तो ये रेगुलर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्या दोनों प्लस में है, और यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू है, वहाँ डब्ल्यू के पास आर, तो वो भी रेगुलर, तो ये भी रेगुलर होना चाहिए। देखते वो रेगुलर क्यों था, वो मैंने बता दिया था। अब ये रेगुलर क्यों नहीं, ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लेते ए बी मान लेते डब्ल्यू की वैल्यू, यहाँ एक्स किया ए प्लस बी का होल प्लस, तो मैं इसको एक्स ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बी ए था, तो उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, ये ए बी को अब्जॉर्ब कर ले रहा था, सॉरी यहाँ बी ए नहीं होगा, ए बी होगा, ठीक है। इसको अब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो यहाँ पे उसका रिवर्स है, बट यहाँ पे इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे डब्लू वाले स्ट्रिंग ही नहीं बची। जैसे यहाँ पे बी को अब्जॉर्ब कर लिया सिंगल, तब भी नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या बी ए को अब्जॉर्ब कर लेता, भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, ठीक है, ये चीज़ है। अगर यहाँ पे एस्ट्रिक होता, राइट, अगर ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये ए प्लस बी का होल सिर्फ एक्स बचता, यहाँ पे नल ले लेते, यहाँ पे नल ले लेते, सिर्फ एक्स बचता, तब तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे ए बी प्लस का होल प्लस नल नहीं है, इसीलिए नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, सेम चीज़ यहाँ पे भी, एक्स की पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग कह रहा है वो में क्या है, नंबर ऑफ एक्स जो है, नंबर ऑफ ए जो है एक्स में, और नंबर ऑफ बी जो है एक्स में, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या डिपेंडेंसी आ रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ है मॉड 3 इक्वल टू नंबर ऑफ बी मॉड 3 इक्वल होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ए 0 1 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ बी 0 1 2 होने चाहिए, तो ये फाइनाइट ही होगा। तो ये क्या रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा समझ में आया कि नहीं 38 वाला, तो 38 वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा।
वैसे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बात करें, जैसे कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें क्या है ए और बी की स्ट्रिंग है, ठीक है, ए बी की स्ट्रिंग है जहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है, वो क्या है मॉड इक्वल है। तो यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग बनेगी फाइनाइट बनेंगे। नंबर ऑफ ए क्या हो, 0 हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी भी 0 होंगे। नंबर ऑफ ए 1 है, नंबर ऑफ बी भी 1 होंगे। नंबर ऑफ 2 की 0 2 है, नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी भी 2 है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो यूनिक बने, कितना बनेंगे इससे हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के निकाल सकते हैं किसी न किसी मेथड से, राइट। तो जो बनेगा फाइनाइट बनेगा। अब आते हैं 39 नंबर क्या है, एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस, ऐसे ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी है। अब यहाँ नंबर ऑफ ए जो है नॉट इक्वल नंबर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्लियरली डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी है तो नहीं होगा। सेट ऑफ ऑल बैलेंस पैरेंथेसिस, बैलेंस पैरेंथेसिस में सिंपल सी डिपेंडेंसी होती है कि जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है और राइट पैरेंथेसिस इक्वल होना चाहिए। ओपन है तो क्लोज वाले के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस सेम ही चीज़ है, ये भी नहीं है। पैलिंड्रोम है, और पैलिंड्रोम सिर्फ एक लैंग्वेज का ही क्या होता है, रेगुलर होता है। यहाँ पे पैलिंड्रोम वाला है ए बी सी का एक्स ज़्यादा है तो नॉट रेगुलर है। एक्स सी वाई है और एक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिंग, हाँ ये तो सही है। तो यहाँ पे क्या बने, एक्स सी बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो है ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे एक्स ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक लिख लो। यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी तो है नहीं, तो क्लियरली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेगुलर है, ठीक है, ये बात है। यहाँ एक्स इंटू वाई है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए प्लस बी, तो ये एक सिंपल से ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही आएगा। तो ये भी है, 45 नंबर भी हो गया। 46 नंबर की बात करें, एक्स एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक बोल सकते हैं। रही तो सिंपल से डब्ल्यू डब्ल्यू वाली कॉम्बिनेशन है जो हम लोग देख चुके हैं, तो ये भी रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, मेरे को डाउट हो सकता है बट डाउट नहीं, इजी है। इसमें क्या है, जैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू मान लेते ए बी ले लिए, तो यहाँ पे भी ए बी लेना होगा, ठीक है, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को ऑब्जॉर्व करने वाला केस बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आते हैं डॉलर वाला, देखते हैं सेम ही चीज़ है, बीच में डॉलर लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो है डॉलर के पहले डॉलर के बाद इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी रेगुलर नहीं है। एक्स और वाई है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई है, नंबर ऑफ ए इन एक्स नंबर ऑफ बी इन वाई, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। और एक्स कॉमा वाई जो बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस है, राइट, होल एस्ट्रिक सॉरी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बताना है कि ये रेगुलर है कि नहीं। देखने में तो लग रहा है रेगुलर नहीं है, बट ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस को अगर इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूँ तो ये टोटली ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक बन रहा है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ए की डिपेंडेंसी और नंबर ऑफ बी की जो साइज, नंबर ऑफ ए जो है एक्स में और नंबर ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। इस तरह अगर लिखेंगे तो 0 नंबर वाले साइड टर्म आ जाएंगे, 1 नंबर वाले साइड टर्म आ जाएंगे। और ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर एक्स में बी के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो बी चाहिए तो हम लोग एक्स से ले सकते हैं। अगर एन नंबर यानी एक्स हो गया, वाई हो गया, क्या बोल सकते के नंबर ऑफ, लेट्स से के नंबर ऑफ बी चाहिए तो हम लोग एक्स से ले सकते हैं। के नंबर ऑफ ए चाहिए तो हम लोग वाई से कितने भी ए बी ले सकते हैं। कितने भी ए चाहिए तो हम लोग वाई से ले सकते हैं, बी चाहिए तो हम लोग एक्स से ले सकते हैं, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं। इसीलिए क्या है, ये सारे क्या होते हैं ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ठीक है। इसीलिए देख के हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग थोड़ा सा मतलब देख के ही बोल रहे हैं, बट ये है कि हम लोग लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के लगा रहा कि हाँ ये है ये नहीं है। और क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अर्थ, ये सिंपल सी बात काउंटेबल है, जितनी भी हो, बिलियन ट्रिलियन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या काउंटेबल है और फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है पॉपुलेशन। तो इसलिए क्या ये भी क्या रेगुलर है। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और यहाँ पे PDF वगैरह का है वो हम लोग आज नहीं देखने वाले। सो बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।